हरि ओम। प्रिय छात्राः, संस्कृत के कुछ सरल वाक्य जो दैनिक जीवन में हम प्रयोग करते हैं और संस्कृत से उसका अंग्रेजी है ना। हिंदी से तो आप सभी परिचित हैं, हिंदी अर्थ उसका जानते हैं। ये संस्कृत से कैसे हम अंग्रेजी में आचरण करें और अंग्रेजी का प्रयोग कैसे संस्कृत में करें, बहुत ही रोचक हिस्सा है। और ये 6, 7, 8 मिडिल के सभी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। दैनिक जीवन में जो व्यवहार में आने वाले वाक्य जो हम प्रतिदिन प्रयोग करते हैं, आप देख सकते हैं किसको क्या कहते हैं। नमस्ते, नमस्कारः, हेलो। उसके बाद है प्रणामः, इसको कहेंगे गुड डे। थैंक यू के लिए अंग्रेजी में संस्कृत में शब्द है धन्यवादाः या साधुवादः। वेलकम, जिसको हम कहते हैं स्वागत है, उसको कहेंगे संस्कृत में स्वागतम। एक्सक्यूज़ मी, क्षम्यताम, जो हम सॉरी के लिए भी प्रयोग करते हैं अंग्रेजी में। डोंट वरी, चिंता मास्तु, प्लीज़, कृपया, सी यू लेदर, पुनः मिलामः, फिर से मिलेंगे, ऑल राइट, अस्तु, ठीक है। उसके बाद है सर, श्रीमान, मान्यवरः, जो हम आवेदन पत्रों में प्रयोग करते हैं। फिर है मैडम, माननीय। उसके बाद है वेरी गुड, अगर हम किसी के कार्य से संतुष्ट होते हैं तो वेरी गुड बहुत अच्छे को कहेंगे। उत्तमम या शोभनम। एक्सीलेंट, बहुउत्तमम, बहुत अच्छा लगे तो हम कहेंगे बहुउत्तमम। ये संस्कृत का ऐसा प्रयोग आप देख सकते हैं। अब आता है सामान्य परिचय में जो बातचीत होती है। व्हाट इज़ योर नेम? क्लास में नए बच्चों को जो टीचर पूछती है, अगर ये पुरुष के लिए है, मैस्कुलाइन, देखिए कोष्टक में लिखा है व्हाट इज़ योर नेम, तो संस्कृत में होगा भवतः नाम किम। भगवान का जो शब्द रूप चलता है उसके लिए षष्ठी एकवचन है और इसीलिए उसका प्रयोग होगा भवतः नाम किम। ये देख लीजिए आपका नाम क्या है। और इसका फीमेल जो जेंडर में होगा व्हाट इज़ योर नेम, तो ये हो जाएगा भवत्याः नाम किम। अंग्रेजी में आप देख सकते हैं दोनों के लिए सेम है, एक है, लेकिन संस्कृत में स्त्रीलिंग में हो जाएगा भवत्याः नाम किम। आगे देखते हैं। फिर है मम नाम, जो आपका नाम है उसको लगा के आप बोलेंगे मम नाम रमेशः, मम नाम सुरेशः, मम नाम शीला, मम नाम प्रिया, मम नाम मुकेशः, मम नाम सुरेशः, मम नाम गोपा, मम नाम निर्झरा, मम नाम विमलः, मम नाम मुकेशः, मम नाम ऐश्वर्या। उसके बाद यदि आपको अपने दोस्त का परिचय कराना हो तो आप कहेंगे, जैसे है दिस इज़ माई फ्रेंड, तो एषः मम मित्रम, उसके बाद दोस्त का नाम, मित्र का नाम। और अगर यही स्त्रीलिंग में है तो दिस इज़ माई फ्रेंड, तो ये कर देंगे आप एषा मम सखी विमला, सरला, शीला, प्रमीला, ये सखी का नाम। और अगर पुल्लिंग में है, परिचय कराना है, तो जैसे मित्र का नाम विमल है तो एषः मम मित्रम विमलः। मित्र का नाम अगर शीतल है तो एषः मम मित्रम शीतलः। मित्र का नाम अगर मुकेश है तो एषः मम मित्रम मुकेशः, मित्र का नाम। अब उससे पूछना है विच क्लास आर यू स्टडिंग इन, आप कौन से कक्षा में पढ़ती हैं, तो पुल्लिंग है तो भवान कस्याम कक्षायाम पठति। और यही अगर वो स्त्रीलिंग में है, फीमेल जेंडर है, तो आप पूछेंगे भवती कस्याम कक्षायाम पठति। अब कहना है कि अगर वो सपोज बोले आई स्टडी इन क्लास 5th, इन द क्लास 5th, तो ये हो जाएगा अहम, यानी मैं, अहम पंचम कक्षायाम पठामि। इसे बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। अगर कोई 6 में है कहेगा तो अहम षष्ठ कक्षायाम पठामि, कोई 7th में है तो अहम सप्तम कक्षायाम पठामि, सप्तमी। और अगर 8th में है तो अहम अष्टमी या अष्ट कक्षायाम पठामि। कक्षा के अनुसार संख्या आप बदल देंगे। अगर कोई कहता है विच सिटी आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं, भवतः ग्राम, भवान कुत्रत्यः, आप कहाँ से हैं, भवतः ग्रामः या भवान कुत्रत्यः।
उसके बाद उसी का उत्तर देंगे, अहम भोयर ग्रामस्य निवासी अस्मि, मैं भोयर गांव का निवासी हूँ, गांव का। अगर कोई राजिम का है तो बोलेगा अहम राजिम क्षेत्र से निवासी अस्मि। अगर कोई फिंगेश्वर का है तो बोलेगा अहम फिंगेश्वर ग्रामस्य निवासी अस्मि। अब अगला प्रश्न है, वेयर डू यू कमिंग फ्रॉम, कुतः आगच्छति, आप कहाँ से आ रहे हैं भवान, कुतः आगच्छति। तो इसका उत्तर है, आई एम कमिंग फ्रॉम स्कूल, मैं विद्यालय से आ रहा हूँ। अहम विद्यालयतः आगच्छामि। अगर कोई घर से आ रहा है तो बोलेगा गृहतः आगच्छामि। रायपुर से आ रहा है तो बोलेगा रायपुरतः आगच्छामि। नगर से आ रहा है, शहर से, तो बोलेगा नगरतः आगच्छामि। कुत्र गच्छति, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा कुत्र गच्छति। अगर वो मंदिर जा रहा है तो बोलेगा, जैसे आंग्ल भाषा में, आई एम गोइंग टू टेम्पल, अहम देवालयम गच्छामि। जहाँ जा रहा है, अहम मंदिरम गच्छामि, अहम देवालयम गच्छामि, अहम गृहम गच्छामि, मैं घर जा रहा हूँ, अहम कार्यालयम गच्छामि। तो जहाँ जा रहा है वहाँ उत्तम पुरुष गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः, तो उसके अनुसार ये एक वचन का प्रयोग है, अहम देवालयम गच्छामि, अहम कार्यालयम गच्छामि। अगर कोई सिनेमा देखने जा रहा है तो वो भी कह सकता है, अहम चलचित्रम दर्शनार्थम गच्छामि, अहम चलचित्रम दर्शनार्थम गच्छामि, आई एम गोइंग टू सी मूवी। इस तरह से वो प्रयोग कर सकता है। आगे के वाक्य देखिए, अगर कोई चीज़ कम है तो उसको कहेगा वो ए लिटिल, स्वल्पम, आई डोंट नो, अहम ना जानामि। उसके बाद है वाई डस इस नॉट हैपन, किमर्थम न भवति, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, तो ये बोलेंगे किमर्थम न भवति। आगे के वाक्य देखिए, अथ किम, और क्या, जो है हिंदी में और क्या, उसके लिए है अथ किम, व्हाट एल्स, ये अंग्रेजी में है। नो इंडीड, नैव खलु, ऐसा नहीं। प्लीज़ कम, ये देखिए व्यवहार के कितने छोटे छोटे वाक्य हैं। प्लीज़ कम, किसी को बोलना है तो कृपया आगच्छतु, इसको कहेंगे हम कृपया आगच्छतु, प्लीज़ कम। फिर किसी को बोलना है प्लीज़ बी सीटेड, जैसे आंग्ल भाषा में बोलते हैं टेक योर सीट, तो बोलेंगे उपविशतु, कृपया उपविशतु। उसके बाद है, क्या इसको जानते हैं, हैज़ इट बीन अंडरस्टूड, ज्ञातम, डू यू नो अबाउट इट, जिसको बोलते हैं ज्ञातम। कथम आसीत, हाउ वाज इट, कथम आसीत, कैसे था। जब हम बोलेंगे वेन इज़ द प्रोग्राम, कार्यक्रम कदा भविष्यति या कदा भवति, कार्यक्रमः। आप देख सकते हैं कि इसमें से अधिकतर शब्द हम दैनिक जीवन में हिंदी में प्रयोग करते हैं, कार्यक्रम, है ना। और अहम शब्द का प्रयोग भी बोलते हैं, स्वल्पम, थोड़ा सा देना, स्वल्प या अल्प, अल्पाहार, निमंत्रण के कार्डों में लिखा रहता है अल्पाहार का समय, निमंत्रण पत्रों में का। फिर है इज इट टुडे ओनली, अद्य एव किम, इज इट टुडे ओनली, अद्य आज ही है, अद्य एव किम, अद्य ने आज, अद्य यथा, जैसे सोमवार अस्ति, अद्य न स्वः, नॉट टुडे, टुमारो, स्वः यानी आने वाला कल, और परस्वः यानी आने वाला परसों। अब देखिए बीते हुए कल, यस्टरडे अंग्रेजी के लिए, इट वाज ओवर यस्टरडे ओनली, तद यह एव समाप्तम, तो ये जो है कल ही समाप्त हुआ, बोलते हैं ना कल ही पूरा हुआ। इदानीमेव, इज इट ओनली नाउ, इदानीमेव, अभी ही, आम इदानीम, आम यानी हाँ, कई बार आपको किसी पाठ के अनुवाद में बताया गया है आम का मतलब हाँ, और ना यानी नहीं। यस नाउ, प्राप्तम किम, डिड यू गेट इट, क्या उसको आपने प्राप्त कर लिया। कस्मिन समय, तो कहते हैं एट वाट टाइम, पंचवादने, कस्मिन समय ने किस समय, पंचवादने, एट 5 o'clock। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसमें हम दैनिक व्यवहार के कितने छोटे छोटे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। तो अभी कुछ गिने चुने चयनित वाक्य ये हम संस्कृत भारती जैसी अच्छी संस्थाओं के माध्यम से जो संस्कृत भाषा और साहित्य के प्रचार प्रसार और
संस्कृत के सरलीकरण और संभाषण में जो लीन है, समर्पित है, ऐसी संस्था के सहयोग से इन दैनिक व्यवहार में आने वाले वाक्यों का प्रयोग आपको बताया गया। इसके बाद हम पुनः कुछ किंचित अन्य वाक्यों के साथ आएंगे। जैसे मैं संस्कृत में कह देता हूँ कि भो छात्रा केचन नूतन वाक्यानि स्वीकृत्य गृहीत्वा अहं पुनः आगमिष्यामि तस्मिन् वीडियो माध्यमेन अनेन आधुनिक सुविधा माध्यमेनैव संस्कृतभाषाया किञ्चित् अध्यापनं भविष्यति इत्युक्त्वा विरमामि। धन्यवादाः। शुभमस्तु।